नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आयलर प्रमेय का प्रूफ किया था कि आयलर प्रमेय क्या होती है और उसको सत्यापित करना या उसको प्रूफ करना, ये हमने किया था। मैंने एक एग्जांपल लेकर उसको सत्यापित भी किया था और प्रमेय के तरीके से हमने उसको सिद्ध भी किया था कि हाँ ये जो है ये सही है। अब हम जो करने वाले हैं, अब इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जो प्रश्नावली फर्स्ट बी है वो आयलर प्रमेय के ऊपर ही है। तो पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आयलर प्रमेय क्या थी। आयलर प्रमेय जो थी वो थी कि कोई भी फलन f x और y का कोई फलन है, वो n घात का अगर समघात समीकरण है, अगर कोई फलन f x y, f एक फलन है x तथा y का, अगर ये फलन n घात का एक समघात समीकरण है, यहाँ n घात का मतलब है कि x और y की जो कुल घात है हर पद के ऊपर वो n होगी। तो अगर n घात का समघात समीकरण है तो आपका ये जो रिजल्ट है, ये जो समीकरण है, ये हमेशा काम करेगा x डेल f ओवर डेल x, y डेल f ओवर डेल y बराबर आएगा आपका NF। ये हमेशा काम करेगा। तो ये जो रिजल्ट है, अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्नावली के सवाल जब आप देखेंगे तो पहले 3 क्वेश्चन तो परिभाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है वो तो परिभाषाएं हैं। तो सवाल शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न फलन के, कुछ फलन नीचे दिए गए, निम्न फलन के लिए आप आयलर प्रमेय का सत्यापन कीजिए, दिखाइए कि आयलर प्रमेय इन पे काम करती है। तो f x y बराबर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। आप इसको चेक करके दिखाइए कि आयलर प्रमेय इस पे काम करती है। तो आयलर प्रमेय लगाने से पहले हमें ये देखना होगा ये कितनी घात का समघात समीकरण है। तो फिलहाल जो पता चल रहा है देखने से कि वो 2 घात का समघात समीकरण है। तो n का मान 2 है। क्यों? क्योंकि x पे 2 पावर, a और b को तो आप काउंट करते नहीं है, ना a को काउंट करते हैं, ना h को काउंट करेंगे, ना b को, सिर्फ x और y को देखते हैं। तो x और y की कितनी पावर है? 1 पावर 1, 2, 1 और 1 2 और ये 2। तो कितनी घात का हुआ? 2 घात का ये समघात समीकरण हुआ। तो अगर आयलर प्रमेय सत्य है, अगर इस सवाल के लिए आयलर प्रमेय सत्य है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा? x डेल f ओवर डेल x, y डेल f ओवर डेल y बराबर nf यानी बराबर 2f आना चाहिए अगर प्रमेय सही है तो, क्योंकि सत्यापित करने के लिए कह रहा है तो बराबर 2f आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डेल f ओवर डेल x निकाल लेते हैं। डेल f ओवर डेल x, हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, x के साथ करेंगे तो ये 2ax हो जाएगा, 2ax प्लस 2hy बाहर आ जाएगा, x का 1 हो गया, 2hy, by स्क्वायर का 0 क्योंकि x है नहीं। अब ऐसे आप डेल f ओवर डेल y निकाल लीजिए, y के सापेक्ष कीजिए, y के सापेक्ष करेंगे तो ये 0, ये आ गया आपका 2hx, ये आ गया आपका 2by, आ गया। LHS साइड में ये दोनों मान पुट कर दीजिए। x जो है सो है, x तो है, x के अंदर डेल f और डेल x का मान ये रहा 2ax प्लस 2hy प्लस ये y, डेल f ओवर डेल y का मान ये यहाँ से ले आइए जो कि है 2hx प्लस 2by, ब्रैकेट खोल दीजिए, 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2by स्क्वायर, 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy 4hxy प्लस 2by स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहे, अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा आपके पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by, जो कि आपका वापस से वही क्वेश्चन बन गया जिससे आपने स्टार्ट किया था। तो 2f आ गया, 2 तो ये रहा, f ये रहा, ये आपका f ही तो है, सवाल ही तो है, देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन है f, 2f आ गया। अतः LHS बराबर है RHS, यानी आयलर प्रमेय सही ढंग से काम कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि u जो है, u बराबर है x y f y बटा x। ठीक है, ये u है। अब साफ दिख रहा है कि u जो है वो 2 घात का समघात समीकरण है। 2 कैसे हुआ? x पे 1 y पे 1, तो कितनी घात का? ये तो 0 का है, ये 0 हो गया है, यानी ये 2 घात का समघात समीकरण हुआ। n का मान कितना हुआ? 2 क्या? चलिए अब n का मान 2 है और हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए x
डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर 2u। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें प्रूफ करना क्या है, क्योंकि ये तो पहले से दो घात का समघात समीकरण है। तो सीधा अगर आयलर प्रमेय इस पे लगाएं तो ये आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट आयलर प्रमेय लगाते हैं तो आंसर तो आ चुका, क्योंकि आयलर प्रमेय के अनुसार x फलन का नाम u है इसलिए u आएगा। x डेल यू और डेल x, y डेल यू और डेल y बराबर nf। n f की जगह u है इसलिए nu। n कितना है 2, तो 2u। ये लीजिए प्रूफ हो गया। प्रूफ करना ही क्या था, सिर्फ ये था कि n का मान 2 रखना है। ये सवाल इसलिए बनाया गया था कि आपको पता चल जाएगा कितनी घात का समघात समीकरण है, वो कैसे निकालते हैं। तो वो जो y बटा x वाला फलन है उसके बाहर जो कुछ भी होता है, जितना x और y होते हैं उनकी पावर निकाल लो, जितना होगा वो n घात का उतनी घात का समघात समीकरण हो गया। n का मान रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 करते हैं। पहले सवाल नंबर 6 ले लीजिए। सवाल नंबर 6 है u बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बट्टा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है भाई, पहले आपको साइन इनवर्स हटाना पड़ेगा। क्योंकि साइन इनवर्स क्यों हटाना पड़ेगा, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों साइन इनवर्स हटाना पड़ेगा? क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि समघात समीकरण जो होता है वो ऐसा होता है, एक्स की पावर n बाहर होगा और अंदर सब कुछ y बटा x में होगा। यहाँ हम कुछ भी कॉमन निकालें, कितना भी कॉमन निकाले, वो साइन इनवर्स से बाहर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि साइन इनवर्स आगे खड़ा है। जब तक साइन इनवर्स आगे खड़ा रहेगा तो ये उस तरीके से लिखा ही नहीं जा सकता। इसलिए जरूरी है कि जो साइन इनवर्स है इसको हम यहाँ से हटा लें। हटा लें मतलब दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये साइन इनवर्स साइन यू हो जाएगा। अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर से अंडर रूट एक्स कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 1 माइनस रूट वाई बटा रूट एक्स। नीचे से हमने रूट एक्स कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 1 माइनस रूट वाई 1 प्लस रूट वाई ओवर रूट एक्स। अब ये रूट एक्स कट गया, मतलब एक्स की पावर 0 और अंदर देखिए अंदर सब कुछ y बटा एक्स के पदों में हो गया। y बटा एक्स की पावर आधी, क्योंकि अंडर रूट का मतलब आधी पावर होता है। 1 प्लस वाई बटा एक्स की पावर आधी हो गया। अब देखिए अंदर सब कुछ y बटा एक्स के पदों में है, बाहर x की पावर 0 है, तो कितनी पावर का हुआ ये 0 पावर का समघात समीकरण n बराबर 0। इस सवाल के लिए n बराबर 0 है और मान लिया ये f है, फलन का नाम रख लिया f। f एक फलन है जो कितनी घात का है, 0 घात का है। अब प्रमेय कह रही है अब f 0 घात का है, तो इस हिसाब से तो हमारा काम हो गया। आयलर प्रमेय सीधा लगाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, आयलर प्रमेय से सीधा हो गया x डेल एफ ओवर डेल एक्स वाई डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर एन एफ। एन 0 है इसलिए 0f यानी 0। हमारा ये आंसर आ गया। लेकिन नहीं, क्वेश्चन ने ये आंसर नहीं पूछा। क्वेश्चन ने पूछा है सिद्ध कीजिए दर्शाइए कि x डेल यू ओवर डेल एक्स, u के पदों में पूछा है, x डेल यू ओवर डेल एक्स y डेल यू ओवर डेल y बराबर 0 होगा। हमारा तो f के पदों में आ रहा है, f में नहीं पूछा, u में पूछे। तो फिर क्या करेंगे, f को u में रख देंगे। f बराबर साइन u है तो f की जगह साइन u रख दीजिए। ले आइए यहाँ पे इसको, f की जगह साइन u रखने पर x डेल अपॉन डेल x, यहाँ पे आप रख देंगे साइन u, y डेल अपॉन डेल y साइन u बराबर में 0। साइन u आपका बाहर आ गया, क्या हो गया माइनस साइन u का कॉस u डेल u ओवर डेल x y कॉस u डेल u ओवर डेल y बराबर 0। पूरे सवाल में कॉस u का भाग दे दीजिए। कॉस u का भाग देने पर जैसे आप कॉस u का भाग देंगे ये हो जाएगा x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y बराबर 0। अब आपका आंसर आ गया, यही आपको निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और बढ़िया समझ में आ जाए। सवाल नंबर 7, सातवां सवाल है u बराबर साइन इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4
बटा एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। अब यहाँ भी हमें साइन इनवर्स वो है वो दिक्कत देगा तो उधर भेज दीजिए। उधर भेजते ही हो गया साइन यू बराबर, अब हम आराम से कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स की पावर 1/4 ऊपर से कॉमन निकाल ली या वाई की पावर 4 बटा एक्स की पावर 1/4। नीचे से भी ऐसे कॉमन कीजिए, एक्स की पावर 1/5 कॉमन आ जाएगी, वाई की पावर 1/5 बटा एक्स की पावर 1/5। ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि जब पावर भाग में होती है, हमने पढ़ा हुआ है, जब पावर गुणा में होती है तो जुड़ जाती है, भाग में होती है तो घट जाती है। तो ये घट गई, एक्स की पावर 1/4 में से घट गई 1/5 और यहाँ हो गया 1 प्लस वाई बटा एक्स, दोनों पर 1/4 पावर, नीचे हो गया 1 प्लस वाई बटा एक्स पे 1/5 पावर, अंदर वाला सब कुछ वाई बटा एक्स में हो गया। हमारा काम हो गया, अब बस हमें एक्स पे देखना है, सोल्व करेंगे। यहाँ 5 यहाँ 4, 5 में से 4 गया 1/20। तो भाई ये 1/20 पावर का समघात समीकरण है। तो वो तो कोई जरूरी थोड़ी हमेशा पूरा पूर्णांक आएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब समघात फलन की परिभाषा बताई थी, तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ही आए, आधा अधूरा भी आ सकता है, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ आज आधा अधूरा आ गया। ये आपको एक बात और पता चल गई कि एन का मान बटे में भी आ सकता है, बराबर में आपको चल रहा है साइन यू। ये हो गया आपका एफ, इसे एफ मान लीजिए। अब आइलर पर में लगाएंगे, आइलर पर में से 1/20 घात का है, इसलिए एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर एन एफ। एफ का मान कितना है, साइन यू, एफ का मान साइन यू, एफ की जगह साइन यू रखनी पड़ेगी, ये साइन यू रख दिया। साइन यू का आउटलाइन कॉस यू डेल यू ओवर डेल एक्स वाई कॉस यू डेल यू ओवर डेल वाई 1/20 साइन यू। कॉस यू का पूरे में भाग देने पर, कॉस यू का भाग देने पर पूरे समीकरण में लिख नहीं रहा हूँ, मुंह जबानी बोल रहा हूँ, कॉस यू का भाग देने पर, कॉस यू का भाग देते ही हो गया टेन यू, तो साइन यू बटा कॉस यू टेन यू। यही हमारा आंसर, यही सिद्ध करना है। तो देखिए बड़ा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा परेशान करने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूँ और बेहतर समझ आपको आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपसे कहता है कि u बराबर है tan इनवर्स बटा x की पावर 3 y की पावर 3 बटा x प्लस वाई। इसमें भी आपकी वही परेशानी होगी कि tan इनवर्स जो है वो आपके बीच में आ रहा है। tan इनवर्स बीच में आ रहा है तो पहले tan इनवर्स को आप बीच में से हटाइए, तो हटाइए तो आप उधर भेज देंगे, tan इनवर्स इधर आ जाएगा, ये आके tan u बन जाएगा। तो ये tan u हो गया, सिर्फ आपके पास x की क्यूब प्लस y की क्यूब बटा x प्लस y है। अब आप ऊपर से x के क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, जैसे 1 प्लस वाई क्यूब बटा x क्यूब बन जाएगा। नीचे से आप x कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस वाई बटा x बन जाएगा। tan u आपको मिल जाएगा tan u, x कट गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 1 प्लस वाई बटा एक्स की पावर 3, 1 प्लस वाई बटा एक्स, ये हो गया। तो देखिए कितने घात का हो गया, 2 घात का हो गया। इसे बराबर में f मान लीजिए और n का मान आपको मिल चुका है 2। सारे सवाल लगभग एक जैसे ही हैं, बस n बदल रहा है सारे सवालों में, बाकी सब कुछ वही है। तो आइलर प्रमेय से x डेल एफ ओवर डेल एक्स y डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर एन एफ। एन 2 है, 2f, n 2 है इसलिए 2f। f का मान रख दीजिए,
एफ का मान है टेन यू एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, एफ की जगह टेन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, एफ की जगह टेन यू बराबर दो, एफ की जगह टेन यू बाहर आ जाएगा, अवकलन होकर ये हो गया सेक्स स्क्वायर यू वाई सेक्स स्क्वायर यू और बराबर में दो गुना टेन यू। तो पूरे सवाल में सेक्स स्क्वायर यू का भाग देने पर, क्योंकि हर जगह ही आ रहे हैं सेक्स स्क्वायर यू का भाग देने पर, सेक्स स्क्वायर यू का पूरे सवाल में भाग देने पर, जिससे हो जाएगा एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर टेन यू बटा सेक्स स्क्वायर यू। टेन यू आपका हो गया साइन यू बटा कोस यू, सेक्स स्क्वायर हो गया एक बटा कोस स्क्वायर यू। नीचे वाले को पलट दीजिए, ऊपर ले जाइए, दो साइन यू बटा कोस यू, कोस स्क्वायर यू ऊपर चला गया, एक नीचे, कोस स्क्वायर यू से एक कोस स्क्वायर यू कट गया, एक कोस यू बच गया, तो दो साइन यू इंटू कोस यू, जो कि हमें याद दिलाता है एक फॉर्मूला दो साइन थीटा कोस थीटा, जो कि साइन दो थीटा होता है, तो इसलिए ये साइन दो यू हो गया, साइन दो यू हो गया। तो ये आपके पास आ गया एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर साइन टू यू। यही आपको सिद्ध करना है। तो देखा, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से इजीली कर सकते हैं। एक थोड़ा सा हिंट और मैं दे देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ताकि आपको 11 में कोई दिक्कत ना हो। u बराबर लोग, क्योंकि इसमें लोग आ रहे हैं इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। और एक याद करने के लायक एक बात भी बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जब कभी लोग हो, एक साइड में लोग हो और एक साइड में ना हो, और आपको लोग हटाना हो, है ना, याद रखिएगा। अगर सपोज कीजिए आपके पास लोग m जो है, लोग m बराबर a हो, एक साइड में लोग हो और एक साइड में लोग ना हो और आपको हटाना हो, तो आप लोग हटाएंगे तो दूसरी साइड जो है e की पावर में चली जाती है, ये याद रखिएगा। जब दोनों साइड में लोग होते हैं तो लोग से लोग हटा सकते हैं, लेकिन जब एक साइड में लोग हो और एक साइड में ना हो तो तब हटाया जाता है, तो दूसरी साइड e की पावर में चली जाती है। तो लोग को हटाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर u, और x की पावर 3 आप वैसे ही कॉमन निकाल लेंगे, y क्यूब बटा x क्यूब बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ये आपका f हो गया। ये एक x कट गया, ये दो कट गए, एक बच गया, 1 प्लस ये हो गया y बटा एक्स का क्यूब, और नीचे हो गया 1 प्लस वाई बटा एक्स का स्क्वायर। ये कितनी घात का हो गया? एक घात का, एक पावर का, n बराबर 1। तो आयलर प्रमेय के अनुसार x डेल एफ ओवर डेल एक्स वाई डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर एन एफ, तो 1 इंटू एफ। एफ का मान है e की पावर u, एफ का मान रख दिया हमने, एफ का मान है e की पावर u, ये e की पावर u रख दिया। e की पावर u का अवकलन e की पावर u होगा, e की पावर u का अवकलन e की पावर u, और खुद u का डेल u ओवर डेल एक्स, y e की पावर u डेल u ओवर डेल y बराबर e की पावर u। पूरे सवाल में e की पावर u का भाग दे दीजिए, e की पावर u का भाग देने पर ये हो गया x डेल u ओवर डेल x, y डेल u ओवर डेल y, ये एक हो गया। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये लगभग मैंने सारे ही करवा दिए, है ना। बस एक बार आप इनको निकाल के देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको ढंग से समझ में आए या नहीं आए। और अगर कोई डाउट रहे, कोई चीज ऐसी हो जो आपको परेशान कर रही हो, समझ नहीं आ रही हो, तो तुरंत मुझसे पूछिए, मुझे बताएं कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन मैं करूंगा। बाकी तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।